हेलो गाइस, दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि सई और डॉक्टर सत्या अधिकारी आए वापस। अब अपनी बेटी सभी को स्कॉलरशिप दिलवाएंगे तो वहीं यशवंत भोसले और सुरेखा की हालत खराब कर देंगे। जी हां, आप सभी ने देखा होगा दोस्तों कि जो हमारी सभी है उसके साथ कितनी ज़्यादा ज्यादती की जा रही है। सभी को यशवंत भोसले ने परेशान करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। और तो और जो सुरेखा है वो भी यशवंत भोसले के साथ मिलकर अक्सर चालें ही चलती रहती है। लेकिन अब आप सभी देखने वाले हैं दोस्तों कि बहुत ही जल्द जो सुरेखा है ना, उसकी तो हालत खराब करेगी खुद सई यानी कि सभी की मदर। दोस्तों आपको बता दें कि सई और डॉक्टर सत्या अधिकारी की आपस में शादी हो गई थी। ये बात आप सभी भूले भी नहीं होंगे, मुझे पता है। लेकिन जो सई है वो एक बार फिर से विराट के पास आने ही वाली थी कि तभी ये दिखाया गया था कि उनकी मौत हो जाती है प्लेन के ब्लास्ट होने से। लेकिन आपको बता दें कि वो ब्लास्ट सिर्फ फेक था, एक दिखावा था, ताकि ये बताने का कि जो सई और विराट है वो मर गए और इससे आतंकवादी ढीले पड़ जाएंगे और तभी आतंकवादियों को खत्म किया जाएगा पूरे भारत से। अब दोस्तों डीआईजी सर ने सई और विराट को और डॉक्टर सत्या अधिकारी को जिस सीक्रेट मिशन पर भेजा था वहां से वो मिशन कंप्लीट हो चुका है और वो लोग वापस आ चुके हैं। और अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो सई और डॉक्टर सत्या अधिकारी हैं उन्होंने आते ही अपनी बेटी सभी को एक बार फिर से मिलने की कोशिश की है। उन्हें ये बात पता है कि जो अब सभी है वो बहुत बड़ी हो चुकी है और उन्होंने सभी का पूरा बचपना खो दिया है, लेकिन देश के लिए उन्होंने ये सब कुछ भी किया है। अब आपको बता दें, जैसे ही सई आई है तो उसने सभी को गले से लगा लिया और फिर सभी से जो हमारी सई है वो पूछना चाहती है कि आखिरकार जो हमारी सभी है उसके साथ क्या कुछ हुआ है। तभी वो सभी की मांग में सिंदूर देखकर काफ़ी हैरान होंगे और फिर सभी को पूछने वाले हैं कि आखिरकार ये क्या है। तो सभी खुद बताने वाली है कि उसकी शादी हो चुकी है और साथ ही साथ जो उसकी फैमिली है वो उसके साथ काफ़ी बुरा बिहेवियर करती है और जो सुरेखा है वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज है और अभी तक उसने सभी को बहुत टॉर्चर किया है। साथ ही उन्होंने सभी को एक कमरे में भी बंद कर दिया था, यहाँ तक कि डीआईजी सर के सेमिनार तक को भी नहीं देखने जाने की परमिशन दी थी, जिसकी वजह से सभी को कूद कर जाना पड़ा था और सभी को चोटें भी आई थी। अब ये सुनने के बाद तो जो हमारी सई है ना दोस्तों, यानी कि सभी की मॉम, वो हैरान हो गई है ये सुनकर कि आखिरकार एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना सब कुछ कोई कैसे कर सकता है, सभी को सुरेखा इतना कैसे परेशान कर सकती है। अब यहाँ पर आप कमेंट करके बताना कि क्या सई और विराट की वापसी से सभी की ज़िंदगी बदल जाएगी। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं, मैं इतनी मेहनत से आपको अपडेट देता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि क्या सई और विराट को वापस आना चाहिए। तो चलिए बताता हूँ कि अब इसके बाद सई सुरेखा की क्या हालत करने वाली है। जो सई है अब वो अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी सभी के लिए लड़ने वाली है सुरेखा और यशवंत भोसले से। यहाँ तक कि जो सभी है वो क्लियर कर देगी कि किसी भी हाल में अब उसकी माँ आ गई है तो उसके साथ कोई भी कुछ भी बुरा नहीं कर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि जो हमारी सभी है ना वो अब सुरेखा को कहने वाली है कि अब सुरेखा की हालत खराब होने वाली है, क्योंकि सुरेखा की अब जितनी भी दादागिरी है वो सब खत्म होने वाली है और सुरेखा को अब अपनी बदतमीजियों पर खुद ही पछतावा होगा। हालांकि आपको बता दें कि जो सुरेखा है वो सई के बारे में कुछ भी नहीं जानती और वो सई को भी काफ़ी कुछ बुरा भला कहने लग जाती है। यहाँ तक कि डॉक्टर सत्या अधिकारी को भी काफ़ी कुछ बुरा भला कहने लग जाती है और कहती है कि ये लोग कौन है, दो कौड़ी के लोग जो कि उसके घर में आकर भोसले हाउस में और उसको ही सुना रहे हैं। तभी सई सुरेखा को एक जोर का चाटा जड़ देगी और जैसे ही यशवंत भोसले सई को मारने की कोशिश करेगा तभी डॉक्टर सत्या अधिकारी सई का यशवंत भोसले का हाथ पकड़ लेगा और डॉक्टर सत्या अधिकारी भी ये क्लियर कर देगा कि अगर सई की तरफ किसी ने आंख भी उठाया तो डॉक्टर सत्या अधिकारी बर्दाश्त नहीं करेगा और वो भूल जाएगा कि वो भोसले हाउस में है और भोसले हाउस के एक एक सदस्यों को बुरी तरह से धो डालेगा। ये सुनकर तो अब सुरेखा और यशवंत भोसले को अपनी खुद की असली औकात समझ में आ गई है। उन्हें पता चल चुका है कि अब वो किसी भी हाल में ना ही तो सभी को परेशान कर सकते हैं और ना ही तो जो हमारी सई है या फिर किसी भी तरह से ईशान को परेशान कर सकते हैं।
अभी तक इन्होंने ईशान के ऊपर कब्जा करने की पूरी कोशिश की, ईशान के सामने ईशा मैम को गलत सलत बताया और साथ ही काफ़ी कुछ ऐसी घटिया हरकत भी की जिसकी वजह से दोस्तों हमारा ईशान भी ईशा मैम को काफ़ी कुछ बुरा भला कहता था। लेकिन अब शो की कहानी पूरी तरह से टर्निंग लेने वाली है और नया मोड़ जैसे ही आया है तो अब हमारा ईशान भी दोस्तों भड़क उठा है और ईशान भी जब सुरेखा की काली करतूत के बारे में उसे पता चलेगा तो जो ईशान है वो भी अब सुरेखा को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। ईशान यहाँ तक कि ये भी कहने वाला है कि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि जो सुरेखा है वो इस हद तक गिर सकती है। ईशान को पता था कि सुरेखा ने कुछ तो गलत किया है, कोई तो बहुत बड़ा राज उसे छुपाती है, लेकिन ईशान को इस बात का एहसास नहीं था कि ईशा मैम से जुड़ा हुआ राज ही सुरेखा ईशान से आज तक छुपाती आई है। अब इसके बाद दोस्तों ईशान ने गुस्से में आकर ये क्लियर कर दिया है कि वो सुरेखा के साथ अब कभी भी नहीं रहने वाला है। यहाँ तक कि ईशान ने यह भी कह दिया है कि वो सुरेखा और यशवंत भोसले का घर छोड़कर सवी और सई और डॉक्टर सत्या अधिकारी के साथ हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है। जिसके बाद सुरेखा ईशान के सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो जाएगी। वो कहने वाली है कि ईशान के बिना वो नहीं जी सकती है और ईशान को वो अपने बेटे जैसा ही मानती है। बेशक से ईशान ईशा का बेटा है लेकिन फिर भी जो सुरेखा है वो ईशान से बहुत प्यार करती है। लेकिन ईशान क्लियर कर देगा कि जो सुरेखा है उसने ईशान को पाने के लिए इतनी सारी गलत चीज़ें की हैं जो उसे नहीं करना चाहिए। और अब जब सवी आई है घर में तो सवी को भी वो लोग अपनाने की बजाय सवी के साथ नफरत दिखा रहे हैं, सवी को बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, जो कि ना ही तो सवी के लिए सही है और ना ही तो ईशान के लिए सही है। अब इन सभी बातों को सुनने के बाद जो सुरेखा है ना दोस्तों, उसके खुद के पांव तले से ज़मीन खिसक गई है। सुरेखा समझ गई है कि अब ईशान उसकी तो क्या उसके बाप की भी नहीं सुनेगा। वहीं आपको बता दें कि सई और डॉक्टर सत्या अधिकारी ने सुरेखा और यशवंत भोसले को धमकी भरे लहजे से बिल्कुल साफ कह दिया है कि अब अगर इन्होंने किसी के साथ भी कुछ भी गलत करने की कोशिश की या फिर विराट के बेटी के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो जो सई और डॉक्टर सत्या अधिकारी है वो उनका मुंह तोड़ देंगे, क्योंकि अब ये लोग किसी भी सीक्रेट मिशन पर नहीं जाएंगे। अब इनकी हमेशा हमेशा के लिए वापसी हो चुकी है और ये हमेशा अपनी बेटी सवी के साथ और अपने दामाद ईशान के साथ रहेंगे। इतना ही नहीं, जो सई हैं वो ये भी क्लियर कर देगी कि अब जो ईशा मैम हैं उनके साथ ही ईशान रहेगा, क्योंकि सई को पता है कि जो ईशान है उसके साथ कितना बड़ा गलत हुआ है और कैसे उससे सुरेखा ने आज तक झूठ बोलकर उसे अंधेरे में रखा। तो आप कमेंट करके बताना कि क्या सई ने वापस आकर बिल्कुल सही किया सवी और ईशान का साथ देकर।